नहीं साजिद, उद्धव ठाकरे के नाम पर न शरद पवार सहमत है, न सुप्रिया सुले सहमत है, न नाना पटोले सहमत है और न कांग्रेस हाईकमान सहमत है। साजिद, गरिमा जी, उद्धव ठाकरे साहब जो है वो हमारे महाविकास अघाड़ी की गरिमा है। आपके नाम के साथ मैं ये आपको फिर से बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपका नाम गरिमा है, गरिमा का बड़ा गहरा मतलब है। हम जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी जो है हमारी आपस की जो बातें हैं, हम सामने सामने डायलॉग्स हो रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं। अभी जैसे प्रवक्ता जी हमारे जो अतुल जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि हमारे में कोई डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंसेस ओपिनियन होना भी जरूरी है, वरना हिपोक्रेसी कहलाती है। वो नादानी नहीं करना, हमको करना है बहुत अच्छे से। और उद्धव ठाकरे साहब को जो है हम सभी ने माना है, क्योंकि महाराष्ट्र की हिस्ट्री है। जब कांग्रेस की लोग बात करते हैं हमेशा ये जो हमारे यहाँ से जो भाग कर गए, जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाया कि उद्धव साहब ने ऐसा किया, उद्धव साहब ठाकरे हमेशा सिद्धांतों वाले हैं। लोग ये भूल जाते हैं, लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस से हाथ मिलाया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शिवसेना जब शुरुआत में कांग्रेस के साथ पहले भी इंदिरा गांधी जब थी और बाला साहेब ठाकरे जो वहां पर जाके मिले थे तो कांग्रेस से मीटिंग हुई थी। तो ये पहली बार नहीं है, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक तरी बोलते ना जिसको, तरी ऑयल, वो राजनीतिक तरी लेकर जाना चाहते हैं। इनको सिर्फ तरी वाला माल चाहिए, इनको मेहनत नहीं करनी है, इनको बने बनाए को तोड़ना है और जोड़ना है हमारे सबके साथ। पहले शिवसेना को तोड़े हैं, महाविकास अघाड़ी की गरिमा है उद्धव ठाकरे, बड़ा बिल्कुल है, सुनने में पॉलिटिकली अच्छा एक मैसेजिंग, अच्छे मैसेजिंग के लिए बढ़िया लगता है। साजिद, कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल महाविकास अघाड़ी की गरिमा है उद्धव ठाकरे, और उन उद्धव ठाकरे के उस प्रपोजल को वो 3 बार कह दिया भाई उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर दो और फायदा होगा चुनाव में। गरिमा जी, सारे बड़े नेताओं ने उनकी बात को पानी नहीं दिया। सिर्फ 1 मिनट लूंगा मैं, सिर्फ 1 मिनट, इससे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हम जब अपने बड़े भाई के साथ किसी बात पर, मुद्दे पे बात करते हैं फैमिली के अंदर, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगे तो ही तो चीज आगे बढ़ती है, तो ही तो प्रोग्रेस होता है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जहां आएगा वही प्रोग्रेस होगा। अगर सिर्फ हाँ में हाँ मिलाई जाएगी हर चीज में तो प्रोग्रेस कैसा होगा? ये सवाल एक दूसरे से हो रहे हैं, डिस्कशंस ऑन है। आगे जो रिजल्ट आएगा फिर हम फिर से बैठेंगे और डिबेट में बैठकर हम इसकी चर्चा फिर से करेंगे। अभी इसको मुद्दा ना बनाया जाए। नहीं साजिद, नहीं मुद्दा ये बनता तब है क्या जब मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बड़ी और फलक पर दिखती है। नहीं है, संजय राउत ने कहा कि 1 सेकेंड, मिसअंडरस्टैंडिंग अब दिख रही है क्या साजिद? जी बोलिए भाई, उद्धव ठाकरे की बात नहीं मान रहे, संजय राउत की बात नहीं मान रहे। संजय राउत ने कहा कि मुंबई की 36 सीटों में 99% पर सीट शेयरिंग हो गई। शरद पवार ने खारिज कर दिया, कांग्रेस ने खारिज कर दिया। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की गई, कामयाब होने की कोशिश की गई। शिवसेना तोड़ने के बाद उनका चिन्ह भी छीन लिया गया जो ओरिजिनली ठाकरे साहब का था। उसके बाद भी क्या हाल हुआ लोकसभा में, क्या हाल हुआ इन लोगों का? ये जो महायुति और महाशक्ति अपने आप को बताते हैं, शक्ति प्रदर्शन किए, 400 पार 400 पार 400 पार, तड़ी पार होने की नौबत आ गई थी। पकड़ना पड़ा 2-3 लोगों को जिनके साथ में इनके डिफरेंसेस थे, उनको पीडीपी को उसको पकड़ कर लेकर आए, नीतीश कुमार जी को पकड़ कर लेके आए। ये हालत तो हो गई थी इनकी। आज इनकी जो घमंड वाली जो स्टेटमेंट थे सब बदल चुके हैं। आज इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। आज इतने रेप केसेस हो रहे हैं महाराष्ट्र में, जिंदगी में कभी इतने रेप केसेस नहीं हुए थे मैडम जो आज हो रहे। शर्म की बात है, इनको शर्म से डूब बनना चाहिए। ये डिबेट से पहला तो इनको ये शर्म करनी चाहिए। साजिद, मिलकर लड़ते हुए दिखेंगे। साजिद सुनिए भाई, मिलकर लड़ते हुए दिखेंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। सीट शेयरिंग पर संजय राउत की बात खारिज कर दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे की बात, उद्धव ठाकरे की बात नहीं मानी जा रही। गरिमा जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। इन लोगों ने तो उद्धव साहब को छोड़ो, बाला साहब को छोड़ो, इन लोगों ने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भी ख्याल नहीं किया। उसके लिए भी इंफीरियर मटीरियल वाला स्टैच्यू बनाया जो कि गिर गया। और बहाना क्या दे रहे थे कि हवा तेज चल रही थी। दुनिया में क्या पहली बार हवा तेज चली है? तुमने एहतियात से बनाया ही नहीं वो स्टैच्यू को। तुमने छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों को नहीं संभाला है, तो तुम महाराष्ट्र को क्या संभालोगे? एक सेकंड, थोड़ा सा मुद्दे पर रहते हैं। अच्छा, उद्धव ठाकरे साहब जो कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ जाएंगे चुनाव में तो फायदा होगा, चेहरे के बगैर जाएंगे
तो नुकसान होगा। ठीक कह रहे हैं उद्धव ठाकरे या गलत कह रहे हैं? सबसे पहले तो उद्धव साहब ठाकरे को है ना सीएम की सीट है ना महाविकास आघाड़ी ने चुना है। बाला साहेब ठाकरे के ये पुत्र जो है ना, इन्होंने सीएम के लिए लालच नहीं की, सब लोगों ने मिलकर गलत कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं साजिद। सुनिए, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कांग्रेस के बिल्कुल सही, मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो मेरे प्रवक्ता जो है ना कांग्रेस के, मेरे जो साथी है ना, वो भी उसी शैली पर बात करेंगे और उसी स्तर में बात करेंगे कि उद्धव साहब ठाकरे इज फिट टू बी द लीडर एंड द सीएम फेस। अब ये लोग का जो डिफरेंसेस है वो बैठ कर तय होगा, किसी ने मना नहीं किया है, किसी ने डिस्कशन ओपन रखा है, ये नहीं बोले कि हम मानते नहीं इस बात को। इन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर चर्चा करनी बाकी है, तो कोई गलत नहीं है वो चीज, सुप्रिया सुले ने कह दिया ना, साजिद फैक्ट दुरुस्त कीजिए ना। सुप्रिया सुले कह रही है हम चेहरे पर नहीं अटकेंगे, शरद पवार कह रहे हैं हमारा चेहरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नाना पटोले कह रहे हैं कि चेहरे का कोई सवाल ही नहीं है। अब इसका जवाब सुनिए, ये चेहरा उद्धव साहब की बात नहीं कर रहे, वो अपने पार्टी के चेहरे की बात करें कि हमारे पार्टी में से कौन सा चेहरा इंटरेस्टेड है सीएम बनने के लिए, उसकी बात करें। आप बात को ट्विस्ट हो रही है, आप बात को फिर से समझिए, ये पॉलिटिक्स है मैम, आप मेरे से ज्यादा जानती हो। पॉलिटिक्स के अंदर जो स्टेटमेंट आते हैं उसको स्टडी किया जाता है, उसके बाद उसके बाद तय किया जाता है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। हम लोग बहुत यूनाइटेड है, हमारा इंडिया अलायंस बड़ा यूनाइटेड है और हमें पूरा भरोसा है कि उद्धव ठाकरे साहब को ये लोग खुद ही चुनेंगे, हमको बोलना नहीं पड़ेगा, हम तो उनके चाहने वाले है ही है, खुद ही चुनेंगे। लेकिन साजिद अगर ये उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं, मैं फिर से आपसे यस और नो ले लूं कि अगर बगैर चेहरे के गए तो नुकसान होगा, ये उद्धव ठाकरे साहब का जो स्टेटमेंट है ना, मैं उसके साथ में सहमत हूं और स्टैंड करता हूं स्टेटमेंट के साथ। मेरे साहब ने जो कहा सही कहा, लेकिन इन लोगों को जो मानना है वो मानने के लिए डिस्कशन ओपन है ना। इन लोगों ने थोड़ी बोला है कि हम मान नहीं रहे, ये बोल रहे हैं हम डिस्कस करेंगे, तो अतुल अपना अपना हक है। ठीक है, अब अतुल